पितामह ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। अभी तो केवल हाहाकार मचा है। जब पितामह पांडवों का ही वध करेंगे तब तो प्रलय मच जाएगा। संजय, आज पांडवों का वध निश्चित है। अब ताश्री भीष्म को रोकना बिजलियों को बेड़ियां डालने के समान है, जो असंभव है। महाराज, इस असंभव को संभव बनाने के लिए स्वयं वायुपुत्र भीम पितामह पर आक्रमण करने के लिए आगे आ रहा है। भीम स्वयं नहीं आ रहा है संजय, उसकी मृत्यु उसे खींचकर ताश्री की ओर ला रही है। पितामह, आपकी प्रतिज्ञा के पालन करने का समय आ गया है। भीम स्वयं आपके सामने आया है। उसे बचकर निकल जाने का अवसर मत दीजिए, मत दीजिए। हे प्रभु, फिर डाल दिया ना धर्म संकट में। और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे प्रभु। ये तो है ही बुद्धि का शत्रु, कि जानते हुए कि मैंने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा की है, ये मुझसे युद्ध करने आ गया। समझ में नहीं आता मेरा वध करने के लिए अर्जुन को पहले ही क्यों नहीं भेजा। सावधान दामाद। प्रभु, अब आप ही भीम की रक्षा कीजिए। पितामह, अपनी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। वध कर दीजिए भीम का, वध कर दीजिए। रुको सारथी। पितामह, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हे, ये अर्जुन यहां तक कैसे आ पहुंचा? इसे पितामह के सामने क्यों आने दिया? इसे रोका क्यों नहीं? निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। अर्जुन के रथ पर शिखंडी, 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 शिखंडी। ये कौन सी चाल चली है इन पांडवों ने? शिखंडी, शिखंडी अर्जुन के रथ पर क्या कर रहा है? संजय, क्या पितामह ने शिखंडी के निमंत्रण को स्वीकार किया? नहीं महाराज, पितामह तो युद्ध करते करते रुक गए हैं। सामने एक स्त्री को देखकर
पितामह का धनुष बाण झुक गया है। पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। पितामह, आप रुक क्यों गए? धनुष पर बाण चढ़ाकर नीचे क्यों कर लिया? दुर्योधन, मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? परंतु शिखंडी एक स्त्री ही है, क्योंकि शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। वो बाद में पुरुष बनी है। जैसे एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है और इस सत्य को बदला नहीं जा सकता, इसी प्रकार जो स्त्री बनकर जन्मी है वो सदा स्त्री ही रहेगी। इसलिए मैं शिखंडिनी को स्त्री ही मानता हूं। इसीलिए मैं शिखंडी पर वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पितामह, ये पांडवों की चाल है और इस चाल में फंसकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेंगे। यदि पितामह आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। शिखंडी! दुशासन, महाराज शल्यराज, पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं तो क्या, परंतु हम तो उसे एक पुरुष मानते हैं। हम तो उस पर वार कर सकते हैं। चलो सभी मिलकर शिखंडी का वध कर दो, नहीं तो पितामह का वध हो जाएगा। पितामह का वध! शिखंडी की रक्षा करो, कौरवों के आक्रमण से शिखंडी को बचाओ। अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें युद्ध में उलझाए रखो। शिखंडी को मारो, शिखंडी का वध करो। रक्षा करो। पार्थ, यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने ये अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो, शिखंडी की रक्षा करो। सोच क्या रहे हो पार्थ? जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। परंतु माधव, पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ, ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे। अब तुम फिर भी संकोच कर रहे हो।
परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर। वही करेगा पितामह का वध। सब लोग अपनी सारी शक्ति शिखंडी का वध करने में लगा दो। पार्थ, शिखंडी के बाणों में इतनी भी शक्ति नहीं कि पितामह का कवच ही तोड़ सके। शिखंडी के बाण तो पितामह को घायल तक नहीं कर पा रहे हैं। उनका वध करना तो दूर की बात रही, परंतु तुम समय गंवा रहे हो। केशव, शिखंडी की आड़ लेकर उसके पीछे छुपकर किसी पर बाण चलाने का अर्थ है कायरता। केशव, मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। क्या तुमने कवच नहीं पहना? कवच तो पहना है। क्यों पहना है? क्या कवच पहनने से अधर्म होता है? युद्ध में तो हर योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनता है, इसमें अधर्म कैसा? तो फिर यूं समझो पार्थ कि शिखंडी तुम्हारा कवच है। फिर कवच को ढाल बनाकर युद्ध करने से कैसे संकोच? इसमें अधर्म की कोई बात नहीं। तुम निसंकोच होकर पितामह पर बाण चलाओ। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हाँ पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। तो फिर पार्थ, यदि अपने भाइयों को बचाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष। पितामह तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलाओ पार्थ, चलाओ अपने बाण। अर्जुन, शिखंडी को सामने करके तुम पितामह से जो युद्ध कर रहे हो वो सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो। यदि आपके लिए शकुनी मामा पासे फेंक सकते हैं तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं, अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन! पार्थ, आक्रमण की गति बढ़ाओ। इसी का मुझे भय था कृपाचार्य, इसी का मुझे भय था। हाँ आचार्य, अब तो मेरा भी मन भय से व्याकुल हो रहा है। आचार्य, अब स्थिति हमारे हाथों से निकल चुकी है। हाँ कृपाचार्य,
स्थिति गंभीर हो गई है। पितामह भीष्म शिखंडी पर वार करेंगे नहीं और अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर आखिर पितामह का वध कर देगा। पार्थ, चलाओ बाण। ये भाग्य की कैसी विडंबना है पितामह कि जिस पितामह का ब्रह्मचारी शरीर वज्र से भी कठोर है, वो शरीर शिखंडी के बाणों से छेदा जाए। नहीं आचार्य, जो बाण मेरे शरीर को छेद रहे हैं वो शिखंडिनी के नहीं है। जिन बाणों का स्पर्श वज्र और बिजली के समान असहनीय है, जो संपूर्ण शरीर में विष की लहर फैला रहे हैं, वो बाण शिखंडिनी के नहीं हो सकते। अवश्य ही ये बाण अर्जुन के कांडील से निकले हैं। मैं रोकूंगा इन बाणों को पितामह, मैं रोकूंगा। नहीं आचार्य, नहीं। इन बाणों का वेग वायु से भी तीव्र है। कोई भी इन्हें रोक नहीं सकता आचार्य। ये अवश्य ही उसी अर्जुन के बाण हैं, जिसे देवता और दानव मिलकर भी जीत नहीं सकते। ऐसे वीर पोते के हाथों में हार रहा हूं आचार्य। हाँ, ये मेरे लिए, ये मेरे कुल के लिए गौरव की बात है। परंतु अभी मैंने पूरी तरह हार नहीं मानी है। हे भगवान श्री कृष्ण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध से अपनी चित्तवृत्ति हटा रहा हूं। पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर छलनी छलनी हो गया है महाराज। किसी भी क्षण पितामह का पतन हो जाएगा। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है महाराज।
पितामह, ये क्या हो गया पितामह? महाराज, 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 अपने आप को संभालिए महाराज, महाराज। पितामह, पितामह, पितामह। मेरे वीर पुत्रों, तुम सबका स्वागत है। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने